अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, स्मैक ग्रुप में वजात। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैर वाक़ से होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे अपने लिखाने के साथ एक अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, हिट द बेल आइकन करना मत भूलिएगा। ताज रेजिडेंशिया के हवाले से अक्सर लोग जो मुझे कॉल करते हैं वो कहते हैं जी हमें पुरानी रेट की फ़ाइल चाहिए। ताज रेजिडेंशिया में अगर हम 5 मरले की बात करते हैं, 2 पेमेंट प्लान इस वक्त हैं। एक तो 35 लाख रुपये का पेमेंट प्लान जो पहले आया था, और नया पेमेंट प्लान इस वक्त है 42,50,000 रुपये का, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। और उसकी जो डाउन पेमेंट बनती है 7.5 लाख रुपये बनती है। बाकी पैसे आपको किस्तों में देने हैं। जो पुराना प्लान था वो टोटल अप्रॉक्सीमेटली 35 लाख रुपये का प्लान था। ठीक है, अक्सर लोग हमें कॉल करते हैं जी हमें पुराने रेट पे फ़ाइल मिल जाए। देखिए, जब आप पुराने रेट की तरफ जाते हैं तो पुराने रेट की फ़ाइल आपको सिर्फ डाउन पेमेंट पे नहीं मिल सकती। अगर ऐसा पॉसिबल होता हो तो नया रेट आए ही ना, और अगर नया रेट आ भी जाए तो फिर नया रेट बिके ही ना। तो डेफिनेटली जब नया रेट बिक रहा है, अभी ताज रेजिडेंशिया के नया रेट जो है अच्छा खासा बिक रहा है, और काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इन्वेस्टमेंट्स की हुई, और करीब आने वाले टाइम पे इसकी जो है ये बुकिंग भी क्लोज हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि नए रेट का कस्टमर है, और पुराने रेट में अब अगर आपने कोई पुराना रेट आपने लेना है तो आपको रीसेल में लेना पड़ेगा। सोसाइटी की तरफ से फ्रेश बुकिंग में ऑफर नहीं है, और रीसेल में अगर आप लेते हैं तो ना सिर्फ डाउन पेमेंट आपको जमा करवानी है, बल्कि आपको किस्तें भी जमा करवानी है। और टू सम एक्सटेंड कुछ फाइल्स में जो है, जो हॉट चॉकलेट फाइल्स होती हैं उस पर जो है ऑन भी डिमांड किया जाता है। करंटली जो मेरा आज का व्लॉग है वो 5 मरले के हवाले से पुराने रेट के हवाले से जो कि 35 लाख रुपये का पेमेंट प्लान है ओवरऑल। और इसकी मैं डायमेंशन आपको बताने वाला हूँ कि आपको कितने पैसे इस वक्त पे करने हैं, और आप कितने पैसे में ये प्लॉट ले सकते हैं करंटली। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो फ़ाइल है 5 मरला की फ़ाइल है, और इसका जो है सेक्टर ब्लू बेल का सेक्टर है। टोटल इसकी जो डाउन पेमेंट है वो 6.5 लाख रुपये इसकी डाउन पेमेंट सबमिटेड है। टोटल ये 35 लाख रुपये की फ़ाइल है। करंट टिल डेट सिर्फ 6.5 लाख रुपया करंट टिल डेट सिर्फ 6.5 लाख रुपया पेड है। नेट पेबल जो इसका रहता है वो 28,50,000 रुपये रहता है। लेकिन आपको जो इंस्टॉलमेंट्स जमा करवानी है वो भी आपको जमा करवाते रहना है। कि मुमताज़ नज़ारे के मुताबिक अगर मैं आपको बताऊं तो इसकी जो एक डाउन पेमेंट थी 6,50,000 रुपये, कन्फर्मेशन अमाउंट जो बनी या पहली इंस्टॉलमेंट आप कह लें वो 1,50,000 रुपये है। उसके बाद फिर 2 लाख रुपये की किस्त है, फिर 1,50,000, फिर 2 लाख। मतलब ये कि हर 3 महीने बाद जो है 1.5 लाख रुपये की किस्त है, और उसके 3 महीने बाद फिर 2 लाख रुपये की किस्त है। इस तरह ये स्केजुअल किया गया। टोटल 35 लाख का प्लॉट है, 6.5 लाख जिसकी डाउन पेमेंट है। मजीद जो पेमेंट है 28,50,000 रुपये है, वो 3 से 4 साल के इंस्टॉलमेंट प्लान पर है। जुलाई 28, 2021 की ये फ़ाइल है। टिल डेट अगर हम इसका एक कैलकुलेशन करते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 6 लाख रुपये इसका जो है मजीद जमा, 6 या 7.5 लाख रुपये अप्रॉक्सीमेटली जो मेरे पास लेजर शो हो रहा है, 7.5 लाख रुपये जो है इसका मजीद जो जमा होने वाला है यह है ऑलरेडी। इसमें अगर नई ऐसी फ़ाइलों में पैसे जमा होते हैं तो फिर आपको जमा करवाने पड़ते हैं, और अगर जमा है तो आपको सेलर को देने पड़ते हैं। तो अप्रॉक्सीमेटली 6.5 लाख रुपये इसकी डाउन पेमेंट, और 6.5 से 7 लाख रुपये मजीद जो पेमेंट जो इसकी ऑलरेडी पेड है, तो ये बन जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 13, 13.5, 14 लाख रुपये बन जाएगा। अगर आप पुराने रेट पर फ़ाइल लेना चाहते हैं तो आपके पास इस वक्त 13-14 लाख रुपये की जो है वो अमाउंट लाजमी होनी चाहिए, तब जाके आप उसको बाई कर सकते हैं। एक क्यूरी में बड़ा क्लियर कट कर दूं, काफ़ी लोगों को जो है क्यूरी जो काफ़ी लोगों की आ रही है कि जो पुराने रेट की तरफ जाना चाहते हैं लेकिन उनकी ख्वाहिश होती है कि वो डाउन पेमेंट से इनिशिएट कर दें। आप डाउन पेमेंट से इनिशिएट नहीं कर पाएंगे क्योंकि टेक्निकली ये पॉसिबल नहीं है। आपको अगर अपनी पुराने पेमेंट प्लान की तरफ जाना है, जैसा कि मैंने पहले बताया, तो सोसाइटी ऑफ़र नहीं कर रही पुराना प्लान। सोसाइटी में इस वक्त नया ही प्लान ऑफर हो रहा है। आपको रीसेल की तरफ जाना है। रीसेल में तमाम लोगों से रब्ता करना है, या मार्केट में जो लोग सेलर्स आते हैं जिन्होंने फ़ाइल सेल आउट करनी है उनसे रब्ता करना है। उनसे आप फ़ाइल परचेज़ करते हैं, और फिर जब आप परचेज़ करते हैं आप ट्रांसफ़र के लिए जाएंगे तो डेफिनेटली बहुत सारे लोगों ने सिर्फ वो 10% या 12% जो पेमेंट बनती है वो जमा कराई हुई है। अगर हम इस पर्टिकुलर फ़ाइल की बात करें सिर्फ 6.5 लाख रुपये जमा कराया हुआ है। लेकिन जब आप ट्रांसफ़र की तरफ जाएंगे तो 6.5 लाख रुपये भी आपको पे करना है, प्लस जो पेंडिंग इंस्टॉलमेंट्स है वो भी पे करनी है, फिर ट्रांसफ़र फीस वगैरह भी पे करनी है। तो अमाउंट ज़्यादा आपको पास चाहिए। और कितनी अमाउंट ज़्यादा चाहिए, एक रफ एस्टिमेट आपको बता दूं। अगर आप किसी भी ताज रेजिडेंशिया की रीसेल की फ़ाइल में जाते हैं, आपको कितनी ज़्यादा अमाउंट चाहिए, आप किसी भी पेमेंट प्लान पे जाते हैं, वो जो नया पेमेंट प्लान उस वक्त चल रहा है, फॉर एग्जांपल अगर हम 5 मरले की बात करते हैं, 42,50,000 का प्लॉट है, डाउन पेमेंट 7.5 लाख है, आपको अभी 7.5 लाख रुपये रिलीज़ करना है। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं नहीं मैंने पुराने पेमेंट प्लान पे जाना है, लेकिन पैसे कितने ज़्यादा देने पड़ेंगे, तो जो नया पेमेंट प्लान चल रहा है उससे डबल पैसे आपके पास होने चाहिए, तब आप पुराने प्लान में चले जाएंगे। एक सिंपल सा मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया। आप किसी भी फाइल में चले जाएँ, 8.5 मरला की फ़ाइल में चले जाएँ, 8 मरला की फ़ाइल में केनाल में भी 8 मरला की जो एक बुकिंग है 57 या 59 लाख रुपए की है, जिसकी डाउन पेमेंट जो है वो अप्रॉक्सीमेटली कोई 9 से 9 लाख रुपए बनती है। अगर आपने जाना है पुरानी फ़ाइल की डाउन पेमेंट 8.5 लाख रुपए थी, तो आप उसको उससे ज़्यादा पैसे आपको चाहिए। तो ये आपकी कैलकुलेशन होनी चाहिए कि करंट जो अवेलेबल एक इन्वेंट्री मार्केट में मौजूद है जो कि बआसानी मिल रही है, आपने अगर उसको रिजेक्ट करते हैं, किसी पुराने प्लान की तरफ जाते हैं, तो फिर आपके पास एटलीस्ट उसके डबल पैसे होने चाहिए, तब जाके आप उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और हाँ, मैं हमेशा ये रिकमेंड करूँगा कि अगर आपके पास पैसे ज़्यादा है तो आप लोग रीसेल की फाइल्स की तरफ जाया करें, पुराने प्लान्स की तरफ जाया करें, क्योंकि उसमें आपको एक तो इन द लॉन्गर रन प्लॉट बड़ा जल्दी मिल जाता है,
फिर उसमें डेवलपमेंट चार्जेस वगैरह डाल के ओवरऑल कॉस्ट ऑफ लैंड कम पड़ती है। बहुत सारे लोग जो है वो नए पेमेंट प्लान की तरफ चले जाते हैं, वो कहते हैं चलो यार अभी डाउन पेमेंट देते हैं, बाद में किससे देते रहेंगे। ओवरऑल होता ही है कि उनके पास पैसे पड़े भी होते हैं, लेकिन वो रीसेल में नहीं जाते, फ्रेश बुकिंग में चले जाते हैं। तो वो क्या करते हैं, जो पैसा उन्होंने रखा होता है वो भी डिवैल्यू हो जाता है, क्योंकि पाकिस्तान में पैसा तेज़ी से डिवैल्यू हो रहा है। प्लस लॉन्गर रन पे जो प्लॉट उनको 40 का पड़ना चाहिए तो वो जाके 70 का पड़ता है। तो ओवरऑल जो है विन विन सिचुएशन नहीं होती, विन लूज सिचुएशन होती है। डीलर को फ़ायदा हो रहा होता है, आपको नुकसान हो रहा होता है। तो मेरी कोशिश होती है कि हम इस पर्टिकुलर चैनल से बड़ी एग्जैक्ट नॉलेज जो है वो आपको गाइड करते रहे तमाम तरह लोगों को, ताकि उनको पता लगे कि उनकी इन्वेस्टमेंट अगर उन्होंने करनी ही है सोसाइटीज़ में तो किस तरह करनी चाहिए, किन फाइल्स में करनी चाहिए और किन में नहीं करनी चाहिए। डेफिनेटली